स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इस साल बिहार में चुनाव है और केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पिछले कुछ समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि जो इस समय केंद्र में सरकार है वो लगातार अपोज कर रही थी कास्ट सेंसस को लेकर। मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार लगे हुए थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन फाइनली आपको मैं बता दूं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो अगला पॉपुलेशन सेंसस होगा उसमें कास्ट डेटा को भी जोड़ा जाएगा। तो आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है? अभी तक का पूरा ट्रेंड क्या रहा है? आजादी के बाद ये क्या पहली बार होने जा रहा है कि इसमें इंक्लूड किया जाएगा? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे बैचेस को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे 2026 का बैच हो या फिर 2027, सभी में आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि कास्ट सेंसस क्या होता है। देखो, सेंसस तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल में कराना पड़ता है, लेकिन 2011 में लास्ट हुआ था, 2021 वाला नहीं हो पाया, कोविड वगैरह आ गया और ये लगातार डिले होता गया। और ऐसा लग रहा है कि अब अगला जो सेंसस है वो 2031 वाला ही होगा। मतलब या तो हो सकता है कि 1-2 साल में सरकार शायद करा दे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, अलग अलग जो जातियां हमारे देश के अंदर कि आप कौन से जाति के हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, इनमें भी अगर आप देखिए तो अलग अलग आपको जाति देखने को मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी लास्ट ईयर आपको याद होगा बिहार का जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो रिलीज किया गया था। उसमें फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस में यादव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, मतलब बिहार के ओवरऑल पॉपुलेशन में वो आप देख सकते हो कितनी है, कुशवाहा यहां पर कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, बनिया कितने हैं, वो अलग अलग डेटा हमें पता चलता है। फिर इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के अंदर, ये मैं बिहार का आपको बता रहा हूं, यहां पर जो मोची हैं, रविदास हैं, उनका कितना पॉपुलेशन है। फिर इसके अलावा पासी हो गए, मेहतार हो गए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अनरिजर्व जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण की पॉपुलेशन कितनी है बिहार के अंदर, ये है 3.65%, राजपूत कितने हैं, भूमिहार कितने हैं। तो ये होता है आपका कास्ट सेंसस, जो कि अभी तक नहीं होता आ रहा था। तो अब क्वेश्चन ये है कि अप्रूवल क्या दिया गया है। देखो, जो कल कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी उसमें यहां पर नेशन वाइड कास्ट सेंसस को अप्रूवल दे दिया गया है। जो भी अगला पॉपुलेशन सेंसस होगा, अब सरकार ने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि अगला सेंसस कब कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन जब भी होगा उसमें कास्ट सेंसस को भी जोड़कर देखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेटा हमारे पास है कास्ट सेंसस का हमारे देश के अंदर जो पब्लिश किया हुआ है वो है 1931 का, मतलब आजादी के पहले का है। अभी तक कोई भी डेटा आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन कितनी है, वो हमें पता है, वो हर सेंसस में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उनमें भी अलग अलग जातियां कौन सी हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। ब्रिटिश रूल के दौरान 1931 का जो सेंसस हुआ था वो उसका डेटा हमारे पास है एक्चुअली, जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन ये जो कास्ट सेंसस डेटा है वो 1881 से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। 1941 में भी कलेक्ट किया गया था डेटा, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। मतलब जो पब्लिश डेटा है ना हमारे पास वो 1931 के सेंसस का ही है। क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, क्या हमने यहां पर कंडक्ट नहीं किया था कास्ट सेंसस? देखो, 1951 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो एससी और एसटी के जो डेटा थे वही कलेक्ट किए जाते थे। यहां पर जो नॉन एससी एसटी कास्ट हैं उसके डेटा कलेक्ट नहीं किए जाते थे। और जो जितनी भी सरकारें आई उनका यही मानना था कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, कई सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से कास्ट सेंसस डेटा कैलकुलेट नहीं किया गया। हाँ, कई लोग सवाल करेंगे सर 2011 में तो हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये डेटा कलेक्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, कलेक्ट किया गया था। अब इसमें दो चीजें थी, एक तो हाउस होल्ड के डेटा थे और दूसरा था कास्ट का डेटा। हाउस होल्ड का डेटा मतलब मान लो एक घर में किसके पास बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, टीवी है कि नहीं, तो इस तरह के डेटा वो हाउस होल्ड के डेटा होते हैं, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमिक डिप्रेवेशन कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा उसमें तंगी है, प्रॉब्लम्स हैं। और कास्ट डेटा जो मैंने आपको बताया कि
कौन कौन से जाति के लोग रह रहे हैं, कितनी जाति है, पॉपुलेशन है, तो वो पता चलता है। तो यहां पर क्या है कि जो हाउस होल्ड वाला डेटा था वो तो पब्लिश कर दिया गया, लेकिन 2011 में जो कास्ट डेटा कैलकुलेट किया गया था, जनगणना की गई थी, वो डेटा पब्लिक नहीं किया गया। बोला जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, पॉलिसी मेकिंग के लिए अनयूजुअल डेटा है, तो इसी की वजह से सरकार का मानना था कि ये डेटा पब्लिश नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी करंट सरकार अगर आप देखोगे, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है इस समय केंद्र में, इसको लेकर अगर आप देखिए तो काफी कुछ आपको स्टैंड में बदलाव देखने को मिलेगा। 2021 तक जो केंद्र सरकार है वो बेसिकली अपोज कर रही थी कि कास्ट सेंसस बियॉन्ड एससी एसटी नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट ये था कि देखिए इसकी वजह से समाज के अंदर कास्ट डिवीजन हो सकता है, जो 2011 का डेटा था वो अनरिलायबल था और इसको इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो इस तरह के तर्क दिए जाते थे बीजेपी के द्वारा। लेकिन 2025 में अभी क्या है, अचानक से आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहां पर जिस तरह से ऑपोजिशन की डिमांड हो रही थी और कई सारे जो राज्य सरकार हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार, अब बिहार में तो जो सरकार है इस समय नीतीश कुमार की, उनकी जो जेडीयू पार्टी है, पहले वो केंद्र सरकार के साथ नहीं थे, राइट, बाद में वो केंद्र सरकार के साथ आ गए। खैर जो भी है, नीतीश कुमार इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि लगातार डिमांड बढ़ रही थी कास्ट सेंसस डेटा को लेकर, और फाइनली आप देख सकते हो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा बीजेपी के अप्रोच में। अब बताया जा रहा है कि हो सकता है ये दो कारणों की वजह से हो रहा हो। एक तो क्या है कि जो बिहार कास्ट सर्वे का डेटा पब्लिक किया गया, इसकी वजह से एक लीगल बैकिंग मिल गई कि हाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल कैलकुलस, अभी क्या है बिहार में, जैसा आप सबको पता है चुनाव आने वाले हैं, तो ओबीसी वोट और अलग अलग वोट को लेकर काफी मारामारी रहेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस वोट को टारगेट करती है, तो कहीं ना कहीं उसको मोबिलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक ये आपको देखने को मिलेगा। इसका पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है, देखिए बीजेपी जो है वो आर्ग्यू क्या कर रही है अब कि हमने क्यों इसको अलाउ किया है, कास्ट सेंसस क्यों कैलकुलेट किया जाएगा। एक प्रकार से इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है कि जो ऑपोजिशन की डिमांड हो रही थी ना बार बार पिछले कुछ चुनाव में, अगर आप देखोगे, इनफैक्ट पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी राहुल गांधी जी और बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स डिमांड कर रहे थे, तो वो डिमांड एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। अब ऑपोजिशन के पास ये कहने को नहीं रहेगा कि जो है कास्ट सेंसस आप नहीं करवा रहे हो। फिर दूसरा है यहाँ पर जो एक नैरेटिव है ना ओबीसी एम्पावरमेंट को लेकर, वो बीजेपी रिक्लेम कर सकती है, और साथ ही साथ ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन को टारगेट कर सकती है कि इस ओबीसी के अंदर ये जो जातियां हैं वो ज्यादा पिछड़ी हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, तो देखिए राहुल गांधी जी ने इसको एक बड़ी विक्ट्री मानी। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट अडॉप्टेड आवर वर्जन, राहुल गांधी वेलकम्स कास्ट सेंसस। इनफैक्ट उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हो, उनका कहना है, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। मतलब राहुल गांधी जी ने पर्सनली इसको एक बड़ा जीत माना है, क्योंकि वो इसके पीछे काफी लगे हुए थे कि अब उनका यह भी कहना था कि जितनी आबादी उतना हक। मतलब वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर मान लो कास्ट सेंसस का डेटा आया तो उसके बाद जिस के पास जितनी आबादी है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल बिहार के अंदर अगर यादव की पॉपुलेशन अगर 10% है तो उनको उतना रिजर्वेशन मिले, अगर बाकी जो है आपकी जातियों का इतना परसेंटेज है तो उनको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब जितनी आबादी उतना, कुछ इस प्रकार की चीजें सजेस्ट की जा रही हैं। अब देखो वो कितना पॉसिबल हो पाता है नहीं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिरकार कास्ट डेटा मायने क्यों रखता है। देखो कास्ट डेटा से बेसिकली जो साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग है ना, रिजर्वेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वेलफेयर को लेकर, कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एजुकेशन कहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो जब डेटा आपके पास सामने आएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन ग्रुप में भी, ओबीसी के अंदर भी क्या है कि कुछ जो जातियां हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, बेटर कर रही हैं, लेकिन बाकी की जातियों का क्या, वो मार्जिनलाइज्ड है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से टारगेट किया जा सकेगा अगर कास्ट डेटा सामने होगा। यहां पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना जॉब्स में, लेजिस्लेचर में, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अभी एग्जिस्टिंग क्या है ना, जो मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम क्या है कि 1931 वाला ही कास्ट डेटा के आधार पर पॉलिसीज चल रही है, जो कि आप सोचो कितने साल पुराना हो गया है। मंडल कमीशन ने एस्टिमेट किया था कि ओबीसी की संख्या 52% है देश के अंदर, लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल वैलिडेशन नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली इतना ही है कि नहीं है। तो यहां पर फॉर्मल तरीके से कहीं ना कहीं कास्ट डेटा को लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये इतना आसान नहीं होने वाला, लेट मी टेल यू। कास्ट एक सेंसस
करवाना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है पूरे देश के अंदर। जो शिक्षक वगैरह हैं उन सबको भेजा जाता है, आपसे पता करते हैं। तो कास्ट सेंसस कराना उससे भी बड़ा चैलेंज है, टेक्निकल चैलेंजेस आता है। क्या है ना कि हमारे देश के अंदर आप सोच के देखो, एक एरिया से आप दूसरे एरिया में जाओगे, वहीं पर आपको अलग अलग जातियां देखने को मिलेंगी। मतलब शायद आपने सुना भी नहीं होगा, वो एक नया नाम आ जाएगा जाति का। तो आप उसको क्लासिफाई कैसे करोगे? अब मान लो जो कास्ट सेंसस करने जा रहा है, जो एक शिक्षक है, उसको तो एक पेपर में या फिर डिजिटल, क्योंकि बोला गया है डिजिटल होने वाला है सब कुछ टैब में, तो वहां पर एक सेलेक्टेड होगा ना कि ये जातियों में कौन से आप कैटेगरी में फॉल करते हो। अब कोई एक ऐसी नई जाति आ गई जिसका पता ही नहीं है कि कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस होंगे। फिर इसके अलावा इसीलिए कहा जा रहा है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये सब चीज है। फिर दूसरा क्या है, सोशल सेंसिटिविटीज। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से जो कास्ट टेंशन है देश के अंदर वो बढ़ सकती है। यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट आर्ग्यू कर सकता है कि पहले उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के डिवाइड एंड रूल बैकलैश भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लोड भी आएगा। आप सोच के देखो, 130 प्लस करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, 140 करोड़ से ज्यादा ही बोला जा रहा है वैसे तो यहां पर उस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो करने जाएगा, क्वेश्चनर रिवाइज करना पड़ेगा, जो डेटा क्लीनिंग है, टेबुलेशन है, वो काफी सोफिस्टिकेटेड होने पड़ेंगे। मतलब काफी कुछ इसमें चेंजेस करना होगा, तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। जहां तक सवाल है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से क्या ये ठीक है, देखो हमारे संविधान के अंदर मैंडेटरी किया हुआ है कि एससी और एसटी का जो डेटा है वो होना चाहिए हर सेंसस के अंदर, जो कि होता आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या कास्ट एन्यूमरेशन होना चाहिए कि नहीं, कास्ट का डेटा आना चाहिए कि नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। वो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहती है तो करवा सकती है, जो कि अभी सरकार ने फाइनल कर दिया है। तो देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन देखो फ्यूचर इंप्लीकेशन यहां पर क्या हो सकता है। एक तो क्या है ना कि आगे आने वाले समय में रिजर्वेशन को लेकर बड़ी डिबेट छिड़ सकती है देश के अंदर। फिर इसके अलावा कोटा रिवीजन की डिमांड हो सकती है कि हमें इस पर्टिकुलर, अगर हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो हमारी ये जाति है, तो हमें ज्यादा आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है ना 50% का, रिजर्वेशन इससे ज़्यादा ना हो, इंदिरा स्वानी केस जो था उसके आधार पर, तो हो सकता है कि अब ये कैप टूट जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हो तो उसके पीछे एक डेटा होना चाहिए। तो हो सकता है शायद यहाँ पर अब डेटा आ जाए तो उसके आधार पर और रिजर्वेशन बढ़ाई जाए। खैर, आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं जानना चाहूँगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में हर 10 साल में ये जो सेंसस होता है ना, उसके पीछे का लीगल बेसिस क्या है, किस आधार पर हम हर 10 साल में ये सेंसस कंडक्ट कराते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।